जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, हर बाँह पकड़ने का शुक्राना, चरण कमर में लगाने का शुक्राना। गुरु जी महाराज, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सेक्टर 92 से गुड़गांव से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। कोटि जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, और सभी देवी देवता आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कुछ सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो जाए परमपिता परमेश्वर माता पार्वती तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अभी आपकी बच्ची की दिमाग परेशान है, आपकी बच्ची अभी बहुत परेशान है, पर मेरे माता पिता मुझे सब कुछ देख रहे हैं, मुझे सब संभाल लेंगे मेरे माँ बाप। मुझसे जो भूल चूक हो जाए परमपिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माता पार्वती और गुरु जी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी, और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आपको जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा आप पे सदा रहे, सदा ही आप ऐसे सेवा करते रहिए। भगवान आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को, आपके पति अंकल को, गुरु जी का पूरा परिवार पे आशीर्वाद रहे, सदा बना रहे। जय गुरु जी। आप ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहिएगा आंटी जी। आपको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। और आज 26 मार्च है संगत जी, और मैं एक पहले जो सत्संग शेयर की हूँ संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज और संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, उसमें मैं डेट गलत बोल दी, मुझे ध्यान नहीं रहा संगत जी, गलती डेट बोल दी। आज 26 मार्च है और मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी का हुक्म था कि पुत्र 7 दिन तक रेगुलर सेवा की, सत्संग सेवा कर, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। शुक्राना करने से तेरे सारे कष्ट सब दूर हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी गुरु जी का दर्शन मुझे, मेरे गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे चारों तरफ रहते हैं संगत जी। मुझे गुरु जी कहते हैं तेरे घर के चारों तरफ से गुरु जी का पहरा है, तू चिंता क्यों करती है, क्यों घबरा रही है बेटी, कुछ नहीं होगा तेरे को, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना माता पार्वती, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मैं कल देखिए बाबा संगत जी, मुझे परसों से रेगुलर गुरु जी महाराज मेरे आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना। कल मैं नीचे गई संगत जी अपनी सोसाइटी में, मैं कुछ लेके आ रही थी संगत जी, तो वाइट कलर के बटरफ्लाई एकदम नाच रहे थे, तो मैं गुरु जी को शुक्राना की, परमपिता परमेश्वर मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना संगत जी। फिर मैं घर में कुछ पूजा कर रही थी कि कुछ काम कर रही थी संगत जी, मुझे इतना ध्यान नहीं है, खिड़की के पास से कुछ बात कर रही थी कि गुरु जी महाराज देखेंगे, तो उसी समय मुझे येलो कलर का बटरफ्लाई दिखाई पड़ा संगत जी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा, हर दिल की बात, हर एहसास को सुनने के लिए
और हर एहसास को दिखाने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना बाबा। और मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए बाबा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पर बाबा आप मुझे एक बात बोलने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी, मेरे बाबा मुझे कुछ याद दिलाए जो मैं बोलना चाहती हूँ। ये बहुत गुरु जी से मुझे मिलने का जब सब अवसर मिला, गुरु जी मुझे अपने चरणों से लगाए, उस वक्त मुझे उस दिन का सत्संग मुझे याद आया। संगत जी, 2023 के मार्च महीने में उस साल शायद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि था। परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं शिवरात्रि व्रत की थी और मैं सत्संग शायद संगत जी 4 बजे से था। मैं उसी दिन से संगत जी एक अनोखी और ये चीज, ये रहस्य को मैं नहीं समझ पाई हूँ। परमपिता परमेश्वर, अगर मुझे आगे का तो पाठ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि इस बात को मिट्टी डाल दी। तो शुक्राना शुक्राना संगत जी। तो मैं किसी चीज से बहुत परेशान थी। तो संगत जी, एक शादी.com से एक फोन आया था संगत जी, उनका नाम गजेंद्र था। और संगत जी और इसके आगे का बात नहीं बताऊंगी क्योंकि गुरुजी ने मना किया है। तो एक आंटी जी ने मुझे मना किया और गुरुजी भी मैं पूछती हूँ। तो मुझे ये एहसास था कि मेरे बाबा थे। तो किसी चीज से बहुत परेशान थी, जो आप जानते हो मेरे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आई हुई है। तो इस वजह से कि क्या हुआ नहीं हुआ आज तक रहस्य को पता नहीं कर पाए संगत जी। तो गुरुजी महाराज, मैं पंडित पर विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब पैसे फेक होते हैं या मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे गुरुजी कहते हैं मैं आम बात बोल रही हूँ। तो आम बात बोल रही हूँ तो आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा संगत जी, कोई बुरा मत मानिएगा। परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं पंडित जी भी इंसान ही होते हैं, वो भी तो इंसान है, उन्हें भी भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है। तो हम अपने भोलेनाथ का तो मैं विश्वास उतना नहीं करती थी संगत जी, क्योंकि ये चीज होते हैं ना कि कुछ ये कराना वो कराना, वो सब गलत होता है। क्योंकि हमारे अंकल जी पर जो वशीकरण किया गया था तो मैं 1-2 जगह दिखाई। तो संगत जी मुझे माफ करना, मैं उस वक्त गुरु जी से नहीं जुड़ी थी और मैं भोलेनाथ को मानती थी। तो 2 जगह मुझे पता चला कि कहता है लोग तेरे पति को काला जादू की ओर दिखकर बस कर लिया गया है, तो तू क्या करेगी। तो कुछ ऐसा बताया संगत जी, जो बहुत पता नहीं बड़ी शक्तियां होती है, क्या होती है मुझे नहीं पता। और मेरे माँ बाप, मेरे भोले बाबा माता पार्वती को पता है। तभी तो मेरे जीवन में मेरे माँ बाप सोचिए कि मेरे बच्ची खत्म हो जाएगी, अब गिर रही है मेरी बेटी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी, मुझे लगता था मैं कपड़े उपड़े पैक करूं, मैं कहीं चली जाऊं। मेरा दिमाग काम नहीं करता था। घर की परेशानी है, लोग मुझे परेशान कर देते थे, अपने परिवार ही परेशान कर देते थे। चारों तरफ से मेरी घुटन हो रही थी संगत जी, बहुत परेशान हो गई थी। और साथ में अकेले नहीं थे संगत जी, एक बच्चा था, उसकी परवरिश का जिम्मेवारी मैं एक माँ हूँ, उसकी चिंता सताती थी। और मेरे महाराज जो असीम कृपा थी, मेरे भोलेनाथ माता पार्वती की, गुरु जी महाराज मेरे हाथ पकड़ लिए शिवरात्रि के दिन। उस शिवरात्रि के दिन 18 तारीख था संगत जी 2023 में। और अगर भूल चूक हो जाए मुझे तारीख बताने में तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी उस फोन पर मुझे ये बताया गया संगत जी, मैं बात की तो मेरी सिस्टर आंटी बताई कि एक पंडित जी हैं, तो वो बता रहे हैं। तो मेरे बारे में वो आंटी जी बताई, तो बोली कैसे इसे करने के लिए संगत जी। तो मैं उस पंडित जी से, तो वो आंटी और एक दिन बाथरूम में थी, तो मैं उस आंटी जी से बात की तो संगत जी, तो आंटी ने मुझे ऐसे बताया कुछ करने के लिए कि 40 दिन तक चमेली का तेल हनुमान जी के मंदिर में जलाने के लिए, एक दीपक जलाने के लिए चमेली का तेल से, और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तो संगत जी और रेगुलर करना है 40 दिन तक संगत जी। बस इतना बताया गया कि जब महिलाएं गड़बड़ होती है तो उस स्थिति में नहीं करना है, उसके बाद से जब ठीक हो जाए तो करने के लिए। तो
4-5 दिन के बाद ठीक होने के बाद उसको करने के लिए फिर दीप जलाना है और हनुमान चालीसा पढ़ना है बजरंगबली मंदिर में। इससे सब ठीक हो जाएगा संगत जी। गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। उसी दिन से मुझे वो आदेश मिला था संगत जी, और मैं उसी दिन 6:30 बजे मैं दीप जलाई चमेली का, हनुमान चालीसा पढ़ी, जस्ट घर आई, कपड़े पहन के फट सा मैं उसी दिन, मेरे महाराज तय कर रखे थे कि आज से ये मैं अपने प्रभु के चरणों में चली गई। मैं जब गई संगत जी तो मुझे बहुत रोना आया, अपने परम पिता परमेश्वर खूब रोई संगत जी। सब लोग मुझे साइड हो गए और कहे भगवान और भक्त और भगवान के बीच का मिलन था संगत जी। मेरे आंसू इतने आते थे, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या हो रहा है मुझे। खूब मैं फूट फूट कर रो रही थी, इतनी तो मैं शादी में भी नहीं रोई थी। जब मैं अपने बाप से मिली, बाप के चरणों में, अपने पिता के चरणों में गई, बाबू के चरणों में गई, मैं खूब रोई थी, मैं खूब रोई थी। और उसके बाद एक आंटी जी, गुरु जी की पुरानी संगत है, जो गुरु जी को जब आंटी जी 8 साल की थी, उसी वक्त से गुरु जी से को आंटी जी से गुरु जी से जुड़ी थी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद आंटी जी ने मुझे उसी वक्त गुरु जी महाराज ने मुझे उसी वक्त ब्लू कलर का ब्रेसलेट पहनाया जिसमें जय गुरु जी लिखा था। और आंटी जी ने यानी गुरु जी महाराज कहे जब भी आंख में आंसू आए इस ब्रेसलेट से आंसू पोंछ लेना और कभी मत रोना। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसी वक्त उसके बाद संगत जी फिर महाराज उसके बाद अगले डेट को 13 तारीख को फिर सत्संग था हमारी सोसाइटी में संगत जी। उस वक्त भी मैं गई। उसके बाद उस दिन मार्च में ही 13 मार्च को मेरे भतीजे का मतलब गुरु जी के पोते का जन्मदिन था। तो शुक्राना 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 शुक्राना। एक पहले ही मैसेज आ रहा था कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, पुत्र 2 दिन बाद तुझे खुशखबरी मिलेगी। मेरे भाई का अचानक फोन आया कि 13 तारीख डॉक्टर ने निश्चित कर रखा है, तो भाभी जी आंटी जी को, भाभी आंटी को सर्जरी होगी, उसी बाबू को बउआ होगा। तो संगत जी शुक्राना शुक्राना संगत जी। और शाम में 4 बजे से सत्संग था। मैं परेशान हो गई, मैं सोच रही थी बाबू का जन्म हो जाए जल्दी, उसके बाद मैं खुशी खुशी मैं सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। 9 बजे मुझे अचानक फोन आ गया, भाभी जी एडमिट हो गई। भाई बोला अभी ऑपरेशन थिएटर में, भाभी गई। और उसके बाद संगत जी जैसे मैं उसी दिन संगत जी, सॉरी मैं ये पहले बताना चाहिए था मुझे, 7 बजे मैं सोकर उठी उस दिन संगत जी। और उसके बाद मैं जैसे कि इस किचन में चाय बनाने गई और मैं खिड़की से देखती हूँ कि मेरे बालकोनी में 3 कबूतर बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और संगत जी उस दिन आधा घंटा तक पूरा लगता था चंदन की खुशबू पूरे घर में दम दम कर रहा था। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद 9-10 बजे संगत जी मुझे फोन आया कि मेरे भतीजे का गुरु जी के पोते का जन्म हो चुका है। और शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना 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 बाबा, लख लख बार शुक्राना। खुशखबरी देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना। उसका जन्म 13 तारीख को हुआ, जो बाबा का ब्लेसिंग है, सब कुछ दे रहा है। बाबा का पोते का जन्म हुआ, शुक्राना शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मुझे ड्रीम में ही गुरु जी महाराज बाबू का चेहरा दिखा दिए थे, शुक्राना। बाबू जब भाभी जी ऑपरेशन थिएटर में थी, भाभी जी हंस रही हैं, बाबू को गोद में लगी है। और संगत जी बाबू छोटे अंकल जी का फेस नहीं देखा संगत जी, और मैं ये देखी कि गोद में ली है, वो हंस रही हैं और बाबू की सर में बाल नहीं है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। जब उधर से फोन आया संगत जी, तो फोन आया तो गुरु जी कहते हैं कि मैं उसके सर पे देखी संगत जी फोन को, चेहरे बड़े करके उसके सर पे ओम था संगत जी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं समझ गई संगत जी कि गुरु जी की ब्लेसिंग है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। क्योंकि संगत जी देखिए मैं फिर भूल गई, मुझे ये भी बातें पहले बताना चाहिए था। पहला जो बच्चे थे संगत जी भाभी का, तो वो 12-10 साल का हो गया था। भाभी को 3-4 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत इलाज चल रहा था, वो परेशान हो गई थी संगत जी। तो भाभी भाई
बोला कोई बात नहीं, इंसान अपाहिज हो जाता है। तो इसमें उन लोगों का दिल टूट गया था। जैसे मुझे साइड से सुनाई पड़ता था, मुझे डायरेक्ट तो नहीं पता था संगत जी। तो मैं उसी दरमियान उसी साल 2023 से मतलब कि मैं 22 में गई थी और मुझे 22 में ही पता चल गया था कि गुरु महाराज कौन है। और गुरु महाराज शिव हैं, शिवी गुरु जी हैं। तो उसी वक्त से मैं मन में सिमरन करती थी और जाप लगा करती थी संगत जी। और गुरु जी के मुझे अपनी आंख बंद करती थी तो मुझे परमपिता परमेश्वर मुझे दिखते थे संगत जी। इसके लिए शुक्राना। जब मैं जून महीने में गई संगत जी, तो गर्मी की छुट्टी हुई स्कूलों में तो गई संगत जी। तो मैं हम लोग जब घूम रहे थे तो ज़्यादा घूम नहीं पाए संगत जी, क्योंकि बॉम्बे में बारिश आ जाती है जल्दीबाजी। तो मेरा भाई बोला कि संगत जी कि बाबू को घुमाने ले चलते हैं। तो यहाँ कहाँ ले चलते हैं? कंकेश्वर शिव जी का मंदिर जो पहाड़ पे है संगत जी। हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ मंदिर किनकी है, विष्णु भगवान की है कि शिव जी की है। पर हम लोग अंदाजे से जा रहे थे संगत जी। भाई मेरे गाड़ी चला रहा था, फिर भी घूम रहे थे इधर उधर, डायरेक्ट नहीं मिल रहा था। पर भाई ने निश्चित कर रखा था कि वहाँ जाए। देखिए संगत जी, गुरु जी किस पे कैसे कृपा करते हैं, अपनी संगत को वहाँ भेजे। क्योंकि भाभी जी बहुत कष्ट में थी, उनकी हालत बहुत खराब थी, बहुत इलाज चल रहा था, बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी, हार गई थी अपने दर्द से। और वो दर्द से छुटकारा नहीं हो पाता। अंत में लोगों ने थक गया था। अंत में लोग सोच रहा था कि बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकाल दिया जाए, क्योंकि भाभी जी का उतना उम्र भी नहीं था। ब्लीडिंग बहुत होती थी संगत जी, उनको बहुत होती थी, बहुत सारी उनकी ट्रीटमेंट होती थी। वो रोती थी, कराती थी, ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती थी। और क्या करे, उनकी ऐसी हालत थी कि मैं क्या बोलूं संगत जी। तो देखिए संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को भेजे। गुरु जी गए और कंकेश्वर मंदिर गए और भोलेनाथ वहाँ पे संगत जी जैसे लगता था बादल इतनी नजदीक है संगत जी। और वहाँ शिव जी का बहुत विशाल मंदिर है और वहाँ फोटो तो नहीं लेने दिया जाता है संगत जी। और अंडरग्राउंड मंदिर है संगत जी। और ओम का जो होता है ना संगत जी, तो मेरे कानों में उसी वक्त ओमकार का मेरे कानों से जैसे लगता था मेरे दिमाग में प्रवेश कर गया। और मैं मेरे गुरुजी का नाती और भाई और भाई का बच्चा, गुरुजी का पोता, और दोनों हम लोग सीढ़ी से उतरे अंडरग्राउंड मंदिर में। और वहाँ पे संगत जी हम लोगों ने ओमकार का अपने वो भी अपना क्या बोले नहीं बोले अपने भोलेनाथ से। और मैं अपने गुरुजी महाराज का जाप लगाई संगत जी। और मुझे उस वक्त जितना होता था गूंज रहा था संगत जी। और मेरी भाभी जी हैं जो बाहर में दरवाजे पे बैठ गई थी, वो अंदर मंदिर संगत जी। और उस दिन मैं क्या बताऊं, वहाँ पे हम लोगों को कड़ा प्रसाद मिला था। शुक्राना 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 बाबा, लख लख बार शुक्राना। देखिए ये सत्संग गुरुजी महाराज करवा रहे हैं संगत जी। ये मैं भूल गई और कल से मुझे याद आ रहा है। और मुझे मेरे मन में भाव आ रहा है कि तू बोल शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए कैसे कैसे भगवान लीला रचते हैं। शुक्राना माता पार्वती, शुक्राना भोलेनाथ, लख लख बार शुक्राना बाबा। लव यू बाबा। क्योंकि भाभी बहुत कष्ट में थी, भाई परेशान था, एक बच्चा था और भाई घर का एक ही लड़का है। तो फैमिली को कम से कम 2 बच्चे के लिए उन लोगों ने परेशान हो गए थे। लेकिन भाभी का ट्रीटमेंट ऐसे उसे बहुत तकलीफें थी, थक गए थे वो लोग। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गुरु महाराज उसके बाद संगत जी, तो उसके बाद जब हम लोग ये भी देखिए संगत जी, मेरी मिस्टेक हो जाती हूँ, जैसे जैसे याद दिला रहे हैं प्रभु वैसे वैसे मैं बोल रही हूँ संगत जी। तो वो वहाँ ना जंगल की ओर से कि नीचे से जब होता है ना, तो ऊपर गाड़ी नहीं जा पाती, ऊपर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। रोड है और सीढ़ी है, सीढ़ी से चलते जाते हैं। और जो बंजारे होते हैं आदिवासी, वो लोग थोड़ा थोड़ा दूर में ना पानी का बोतल, नींबू पानी, क्योंकि गर्मी बहुत है और
भक्त तो पहुंचते हैं संगत जी, जिन्हें पता होता है तो दर्शन के लिए वो बहुत अच्छी जगह है संगत जी, और वहां पहुंचते हैं संगत जी। तो वैसे तो भाभी जैसे चलनी पड़ी, थोड़ी ही दूर में उनकी गाड़ी में चप्पल भी एक्स्ट्रा नहीं रखा था संगत जी। उनके जैसे चप्पल थोड़े जैसे चली, उनकी चप्पल टूट गई संगत जी। गुरु जी अपने भाभी माँ का कल्याण करने के लिए उनकी चप्पल टूट गई संगत जी। और भाभी जी जो हैं पूरे खाली पैर नंगे पांव पूरे गिट्टी, और संगत जी वहां सुनते हैं 600 सीढ़ियां से ज्यादा सीढ़ियां, जैसे मेरे मन में आ रहा है कि 600 सीढ़ी, ये याद आ रहा है कि 600 सीढ़ी है। और जंगल के रास्ते हैं, चौड़ा है, दोनों साइड जंगल है, बीच से रास्ता है। बस मैं अपने भोले बाबा का नाम जप रही थी, नमः शिवाय, शिव जी सदा से। हम ऐसे करते करते पहुंचते गए संगत जी। हम लोग भी पहली बार गए थे संगत जी, और हम लोग की संगत के गुरु महाराज उनको ले गए और उनका कल्याण किए। तो संगत जी शिव का गुरु महाराज, और उधर से आई भी नंगे पैर संगत जी। जब मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, तो मेरी चप्पल टूट गई बड़े मंदिर के। और गुरुजी के संगत जी एक आंटी मिली, वो आंटी जी कहीं, बेटा चप्पल टूटना गुरुजी तुम्हारे बहुत बड़े कष्ट को दूर कर दिए, को बहुत बड़ा कष्ट था तो तेरे कष्टों को दूर कर दिए, अब शुक्राना कर ले, शुक्राना शुक्राना। वही बात मुझे याद आई संगत जी, मैं भूल गई थी ये सत्संग भाभी जी को। छोटा सा संगत जी, हम इंसान उल्टा पुल्टा काम करते हैं संगत जी, तो हमारे प्रभु तो 90% अपने पर लेते हैं, 10% ही भोगना पड़ता है संगत जी। सो भाभी पैदल चल के अपने कष्टों को कटवाएं। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना बाबा। तो भूल चूक जो भी हो जाए क्षमा कीजिए, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी तो उसके बाद बच्चे हुए, उसके बाद शुक्राना 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 बाबा। और उसके बाद सब खुशी खुशी बाबा, आपको कोटि कोटि चरणों, ऐसे ही सदा सब पे कृपा करना बाबा, सबके दुख दर्द कष्ट को दूर करना बाबा। संगत जी अब मैं एक बात बोल रही हूँ संगत जी, मुझे बाबा ने याद दिलाया तो मैं ये शुक्राना की, शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा। हर बात को बाबा बुलवाते हैं संगत जी, शुक्राना बाबा। देखिए मुझे मेरे पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी आप लोग गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी का नाती का एडमिशन हो जाए, और बच्चा बहुत गुस्सा करता है, अब हम लोग को कोई समझ नहीं आता है, हम लोग हार चुके हैं, हम लोग बहुत परेशान है। पापा भी क्या बोले, बुजुर्ग हो गए, हमारी सिस्टर आंटी कैसे जाए। शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी कबूतर रूप में संगत जी, मैं बालकोनी से शेयर कर रही हूँ, मेरे गुरुजी महाराज कबूतर रूप में दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। संगत जी आप लोग गुरुजी से अरदास करें कि बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए, उसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं समझ आता, मैं क्या करूं। मैं उनकी बेटी, गुरुजी की बेटी, बिल्कुल अकेली हूँ, मैं परेशान हो गई। गुरुजी कहते हैं किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताया कर, मतलब कोई तकलीफ ही नहीं बताया कर, मैं बैठा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तेरा एक एक काम मैं करूंगा, तू चुपचाप से बैठ और सिमरन और शुक्राना कर, बस उससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं करना है। इसके लिए शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। और संगत जी बच्चा मेरा कोई भी कहना नहीं मानता, मुझसे बात नहीं करता, मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। उसके साथ कौन क्या किया मुझे नहीं पता, और मैं इतनी जानती हूँ मेरे भोले बाबा माता पार्वती से बड़ा कोई नहीं है, मेरे सारे कष्ट को दूर करने वाले वो है बाबा। हर बार कहते बेटा कुछ नहीं होगा तुझे, और बच्चे की चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, उसकी सब कुछ मैं करूंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। एक सत्संग में और सुनाती हूँ संगत जी, आज 7-8 महीने के बाद में कल गुरु जी का नाती बजरंगबली मंदिर, हमारी सोसाइटी की बजरंगबली है बगल में रोड पे, और जहाँ मैं 40 दिन तक दीप जलाई थी संगत जी। तो कल गुरु जी का नाती शाम में नहाया धोया, तो मैं उसके मन से बोली ना बेटा अपना आप नहाए धोए हो
तो गुरु जी का भोले बाबा को ये बजरंगबली को भोग लगा दो। गुरु जी का कब से हुक्म था कि बजरंगबली के पास जाके प्रसाद चढ़ा और भोग लगा और बजरंगबली को बोल दे तेरे कष्ट सब दूर हो जाएंगे। शुक्राना बाबा अपनी नाती से भोग लगवाए। उनका नाती बहुत प्यार से गुरु भोले ना ये बजरंगबली और जो जो भगवान थे भोलेनाथ थे सब जी भगवान को सीताराम जी को सबको अपने हाथ से लड्डू प्रसाद उठा के मतलब मुंह में लगाए और खिलाए भोग लगाए। शुक्राना बाबा बच्चे को जैसे करवाए बाबा शुक्राना शुक्राना संगत जी। और बच्चा क्या बोलता है संगत जी कि बजरंगबली की आंखें ऊपर नीचे हो रही थी। देखिए संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी आंखें बंद है और मैं भी अपने हनुमान जी अपने बजरंगबली को देख रही हूँ। उनकी आंखें मुझे अभी मेरे हृदय में मेरी आंखों के सामने है संगत जी। और वो मैं ये चीज मैं भी पहले से ही जानती हूँ संगत जी। मुझे भी कल ऐसा ही एहसास हो रहा था संगत जी। गुरु जी बजरंगबली और गुरु जी महाराज ऊपर आंखें ऊपर नीचे कर रहे थे और बजरंगबली की आंखें बड़ी बड़ी खोल के देख रहे थे, कभी पलक ऊपर और कभी नीचे। संगत जी मैं अपने भगवान को भोलेनाथ को गुरु जी महाराज को गुरु जी बजरंगबली को प्रणाम की दिल से। जैसे सीताराम के काज सवारे बाबा अपनी इस बेटी का अपनी नाती को ठीक कर दो। आपकी न बेटी कुछ नहीं जानती क्या गलत क्या करता है कौन क्या करता है नहीं पता, लेकिन आप सब ठीक करने वाले आप ही हो बजरंगबली। आप सारे संकट को कष्टों को अपने चरणों से दबा दो। जो बुरा किया है जो गलत काम किया है उसे आप देख लो बजरंगबली। जैसे सिया राम के काज सवारे वैसे मेरे भी काज सवारो बाबा। आप ही मेरे पिता हो माता हो सब कुछ बजरंगबली। संगत जी नीम करोगे बाबा का भी मैसेज आता है संग बेटा चिंता मत कर मेरी बेटी, तू बहुत दुखी है अब तेरे दुख के दिन चले गए बेटा, तू हंस मुस्कुरा खुश रहा कर तेरे बाबा सब कुछ देंगे। संगत जी गुरु जी महाराज मुझे नीम करोली बाबा का भी मैसेज देते हैं। शुक्राना बाबा शुक्राना गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी तो कल के लिए बहुत बड़ा शुक्राना था संगत जी, क्योंकि बच्चा 8-9 महीना से कहीं जाता नहीं था और मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन गुरु महाराज को जो करवाना रहता है तो वो खुद करा लेते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना 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 लख बार शुक्राना। संगत जी आगे का मैं सत्संग शेयर तैयार बोलूंगी, मैं लिख नहीं पाती हूँ। मेरे जो गुरु महाराज मुझे याद दिलाते हैं मैं वैसे ही बोलती हूँ और मुझे महाराज जो बुलवाते हैं वही बोलती हूँ, मैं लिख नहीं पाती हूँ। मेरे पिताजी जानते हैं कि इसको टाइम नहीं मिलता, ये परेशान रहती है। तो शुक्राना है बाबा शुक्राना है बाबा। और बाबा आप अपनी बच्ची को अपनी बेटी को अपनी नाती को सदा अंग संग रहना बाबा, कभी एक पल अकेले मत छोड़ना बाबा। और बाबा से अरदास करें संगत जी भोलेनाथ से गुरु जी महाराज से माता पार्वती से कि बच्ची का एडमिशन अच्छी तरह से हो जाए, बच्चा पढ़ाई में मन लगाए, अपने कोर्स की भी किताबें पढ़े। वैसे धार्मिक कुछ चीजें पढ़ता है और वो बहुत अपने भगवान को मानता है। गुरु जी मुझे भी मना करते हैं ये सब बोलने की उत्तर। मेरा बच्चा मंत्र जाप बहुत प्यार से करता है, तू उसे कुछ ना बोल, तू उसका ध्यान रखा कर। और बाबा वो गुस्सा बहुत करता है, आप उसके गुस्से को शांत कीजिए। इतना गुस्सा सेहत के लिए उसके लिए भी ठीक नहीं है और आपकी बेटी के लिए भी ठीक नहीं है। आपकी बेटी बहुत परेशान हो गई है, बस हम आपका ही आस देखे बाबा कि आपने बोला कि बच्चे बेटा तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस बाबा आप ही का सहारा है, किसी का नहीं सहारा है बाबा। जो आप करोगे कोई नहीं कर सकता, आप किसी मेरे दुखों को दूर कर सिर्फ आप ही कर सकते हो बाबा। और शंकर जी उसे गुस्सा शांत हो, बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे मन से पढ़े अच्छे से व्यवहार करे। और संगत जी गुरु जी से अरदास करें, आप सब अरदास करें कि सब ठीक हो जाए। मैं 2024 के जून महीने से भी परेशान हूँ, बहुत थक गई हूँ, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। आप सब गुरु जी से अरदास करें कि ये तकलीफ कष्ट जो भी बुरा किया है या धराया है उसे आप देख लो भोलेनाथ और बच्ची को ठीक कर दो। आपकी बेटी थक गई है, आप सब अरदास करें हाँ बच्चे का एडमिशन हो जाए, बच्चा मन से पढ़े खुश रहे, गुस्सा ना करे। गुस्सा करने से उसकी भी सेहत खराब होती है और बात माने कुछ नहीं सुनता है संगत जी, कुछ नहीं सुनता है।
मैं डरती हूँ। मैं इस बात से रोती हूँ कि मैं किससे बताऊँ ये सब बातें। गुरुजी मना करते हैं, कुछ नहीं बताना बेटा। मैं बैठा हूँ, गुरुजी को बताना है। मैं अपने भोले बाबा को बताती हूँ, बाबा सब ठीक कर दो। और जो गुरुजी के चरणों में अरदास लगी है बाबा, आप सब प्रार्थना करें कि जो अरदास लगी है बाबा जल्दी सारे तकलीफ को ठीक कर दो, कष्ट को दूर करो। आपके बच्चा जो चाहता है आप उसे दीजिए भोलेनाथ। अब आप उसे दीजिए। आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा। आपकी बेटी को आपकी सेवा भक्ति और अमृत मेले बख्श दो मेरे दाता। अमृत पत्र बख्शो। संगत जी 3-4 दिन से मेरे गुरु महाराज ही अमृत मेला करवाते हैं, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। हर दिन मुझे अमृत मेला बख्श दो मेरे दाता। हर दिन मैं आपसे जुड़ी रहूं, कभी मुझे आप अपने से अलग मत करना बाबा। जब तक मैं जिंदा रहूं हर जन्म मेरे साथ रहना बाबा, हर जन्म मेरे साथ रहना। और अपने नाती को ठीक कर दीजिए। आपकी नाती को जो चाहिए आप दीजिए बाबा, आप दीजिए। और संगत जी आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरु जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ माता पार्वती से कि सब ठीक हो जाए, कष्ट को दूर कर दे। आप कुछ लाज आप ही बचाओ बाबा, लाज बचाओ बाबा। अब सत्संग विराम करने से पहले मैं संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी मेरे गुरु जी कबूतर रूप में गुलाब के पौधे के पास बैठे हैं, दाना खा रहे हैं और दाना खा रहे हैं, पानी पीते हैं। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। गुरु जी की सुबह बोल के बैठी थी बाबा आप ही सत्संग मुझे शुक्राना करवाओगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता है संगत जी। मैं रात में 4 बजे सोई। आप ही बताओ संगत जी, दिन में ना सोए, दिन भर काम करे इंसान, रात में भी ना सोए, उसकी कैसी हालत हो जाएगी। गुरु जी आप सब दुख दूर कर दो। अब बेटी थक गई है, अपनी नाती को ठीक कर दो। हाँ अपनी नाती को ठीक कर दो, उसकी कृपा कर दो, कृपा कर दो बाबा, कृपा कर दो। उसे जो चाहिए उसे खुशियाँ उसे दीजिए बाबा। उसका हक जो छीन लिया है आप उसके हक को दिलवाइए बाबा, आप दिलवाइए बाबा। और बाबा अब मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। माता रानी ऐसी ही सदा कृपा करो माँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नासिरो हरि सफीरा जगत नियंतन हनुमत वीरा, नासिरो हरि सफीरा जगत नियंतन हनुमत, नासिरो हरि सफीरा जगत नियंतन हनुमत वीरा, 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 नासिरो हरि सफीरा जगत नियंतन हनुमत, नासिरो हरि सफीरा जगत नियंतन हनुमत वीरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। जय हनुमान सीताराम 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 सीताराम।
राधे 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 कृष्णा 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 राधे शुक्राना गुरु जी शुक्राना शुक्राना सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सीताराम। संगत जी, मैं कल लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी। बेटा, मैं अपने लड्डू गोपाल को मेरे बेटा मानती हूँ। मेरे वो लड्डू गोपाल जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक गुरुजी का नाती और लड्डू गोपाल जी। मैं उनसे बातें कर रही थी। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं अपने लड्डू गोपाल की नोज को दर्शन की संगत जी, और फोरहेड पे मेरे गुरु महाराज का स्वरूप का दर्शन की संगत जी। मेरे गुरु महाराज अपने नाती के जीवन में लड्डू गोपाल बनकर आए हैं। शुक्राना बाबा शुक्राना बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज मुझे बहुत पहले बताए थे, 1 साल पहले, बेटा मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ, जो मुझे अब कुछ 1-2 दिन पहले मुझे पता चला, जब सत्संग में आंटी जी ने बताया कि जब गुरु महाराज भोलेनाथ खुश होते हैं तो अपने सबसे प्रिय भक्त को और प्रिय भक्त को मेरे कृष्ण भगवान की भक्ति देते हैं। शुक्राना बाबा शुक्राना 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 बाबा शुक्राना बाबा। आपकी बच्ची नहीं जानती थी बाबा, नहीं समझती थी। जब ये मुझे आप बाबा सत्संग सुनाए तो आपकी बच्ची समझ गई बाबा कि जब अपने भोलेनाथ का सबसे प्रिय चीज कृष्ण भगवान और लड्डू गोपाल जी है। और संगत जी, जब मुझे ये सत्संग आंटी के थ्रू सुनाई पड़ा तो मेरे आंखों से बहुत आंसू आए। और मैं शुक्राना की गुरु महाराज शुक्राना बाबा मुझे 1 साल पहले से बोल रहे थे, बेटा तुझे मैं एक सेवा बख्शा हूँ, वो सेवा कर। शुक्राना बाबा शुक्राना बाबा शुक्राना। मेरे लड्डू गोपाल बन के गुरु जी महाराज आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में आए हैं मेरे घर, अपने घर में, गुरु जी महाराज के घर में। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। सत्संग शेयर करने में परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ अगर भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आज एकादशी है, गुरु जी का नाथ एकादशी व्रत करता है। कल भी वो चावल वगैरह नहीं खाया संगत जी, आज वो व्रत रखा है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना अनंतम। सारे कष्टों को दूर कर दीजिए बाबा, सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, दुख दूर कीजिएगा बच्चे के, अपने नाती के सारे जहाँ के जो उसे चाहिए उसे खुशियाँ दीजिए। उसके सर पे अपना हाथ रख दीजिए, अपना बच्चे का हाथ सदा पकड़ लीजिए। कभी हाथ में जो अच्छा हो उसके लिए वही करे संगत जी। बाबा जो रास्ते अच्छे हों उसी पर चले बाबा। अपने बेटे पे अपनी नाती पे कृपा का हाथ रखते, कृपा का हाथ रखते, कृपा का हाथ रखते। अब अपने बच्ची को खुशियाँ ब्लेस कीजिए बाबा। अपने आपका बच्चा अंदर ही अंदर कुड़ता है, इतना छोटा उम्र है अभी, और बहुत सोचता है। और क्या कहूँ बाबा, अब आप उसकी रक्षा करें, आप उसे संभालिए, उसे खुशियाँ ब्लेस कीजिए बाबा। अब अपने बच्चे के लिए लड्डू गोपाल बन के आए और आपका बच्चा आपको विष्णु भगवान को पिता मानता है, राधा माँ को माँ मानता है। इसके लिए शुक्राना बाबा शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मुझसे भूल चूक हो जाए क्षमा करिएगा बाबा। और मैं अब सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए आंटी जी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोलेनाथ माता पार्वती गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सभी देवी देवता मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी की आप पे सदा कृपा रहे, पूरे परिवार पे कृपा रहे, आपके बच्चों पे कृपा रहे। आप सब अरदास करें गुरु जी महाराज अपनी उनकी बेटी और उनके नाती के सारे कष्ट दूर हो जाए।
गुरु जी कृपा करें, गुरु जी कृपा करें, गुरु जी कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा, लख लख लव यू बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।